हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं। ये देखो सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं नहा भी चुकी हूँ और मैं दूध भी ले आई हूँ। अपना दूध मैंने गर्म कर लिया है। ये देखो दूध मैं गर्म कर चुकी हूँ। और ये कल बथुआ साफ़ किया था मैंने, तो बथुआ भी उबाल चुकी हूँ। इसको निचोड़ के इसके पराठे बनाऊँगी। नहाना धोना मेरा हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुकी है, झाड़ू लग गई है, पोछा थोड़ा बाद में लगाऊंगी मैं अभी। अब मैं चाय बना के पीती हूँ। इस टाइम तो मैं कुछ नाश्ते में लूँगी नहीं, अब तो मैं खाली चाय पीऊँगी क्योंकि मैंने नहाने से पहले चाय नहीं पी थी। तो अब चाय बनाऊँगी। तो देखो 6 बज रहे हैं, अभी 6 बजे सारे में अंधेरा हो रहा है। देख लो अंधेरा हो रहा है, देखो कितना। 6 बजे भी रात ही रहती है। अभी देख लो चारों तरफ लाइटें ही जल रही हैं। देख गया, देख लो अंधेरा ही अंधेरा है। सुबह जल्दी उठ के नहा धो लो तो अच्छा सा लगता है अपने आप को, नहीं तो ऐसे लगता है पता नहीं। देर से तो मेरा ना नहाने का मन करता, ना झाड़ू पोछे का मन करता करने का। अंधेरे अंधेरे में सारे काम हो जाते हैं तो बड़ा रिलैक्स सा मिलता अपने आप को। तो दोस्तों देखो कितना अंधेरा, देख लिया आपने बाहर। 6 बज रहे हैं, इतनी रात है 6 बजे भी। 5 साढ़े 5 बजे तो मैं दूध लेके घर पे आ जाती हूँ। तो अब हम चाय पियेंगे। अब चाय हमारी बन चुकी, हम पी लेते हैं अपनी चाय। ये देखो दोस्तों, आप भी पियो। ये देखो दोस्तों, मैडम हमारी सो रही है, हम चाय पी के अपनी मैडम को उठाएंगे। जैसे कि सुबह रोज़ यही काम होता है। पति देव जी घूमने चले गए हैं। अब मैं अपनी चाय पी चुकी हूँ। अब मैं पोछा लगा लूँ, उसके बाद में नाश्ते की तैयारी कर लूँ। दोस्तों ये नमक मिर्च डाल के मैं बथुआ तैयार कर लिया है पराठे बनाने के लिए। देख लो बिल्कुल बारीक कर दिया मैंने, मिक्सी में पीस लिया था इसको। मिक्सी में पीस के इसको बारीक करके और नमक मिर्च इसमें मैं मिला चुकी हूँ। अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। ये हमारा बथुआ तैयार हो चुका भरने के लिए पराठों में। अब मैं छिल रही हूँ मटर। बनानी तो थी मुझे कढ़ी चावल। अब ये कहने लगे, पतिदेव जी बोलने लगे कि कढ़ी चावल ली, मटर रखी है, मटर छील, इनकी मैं नई रेसिपी बनाऊँगा। अब इसकी क्या रेसिपी बनेगी पता नहीं, मैं तो छिल के दे दूँगी। अब देखो क्या होता है। तो ये मटर मैंने छील लिए हैं। अब मैं बनाती हूँ पराठे। चाय बन चुकी मेरी है, मैं बनाती हूँ पराठे। ये मेरा आटा भुन चुका। आप सोच रहे होंगे कि ये पीला क्यों है। थोड़ा सा पीला है क्योंकि रात की दाल बची हुई थी तो मैंने आटे में गूंदा। और इसके पराठे बन जाएंगे हरे हरे बथुए के, बड़े फर्स्ट क्लास टेस्टी पराठे। ये चाय पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये लो चाय चटनी पराठे बथुए के। अब हम नाश्ता कर लेते हैं, पराठे हमारे बन चुके। तो अब हम बना रहे हैं, मटर छील दी थी ये मैंने। अब देखो मटर प्याज की सब्ज़ी बनेगी, नई रेसिपी, पति देव के हाथों की बनी खाएंगे आज। अब मैं बना रही हूँ मटर प्याज की नई रेसिपी। ये मैंने मटर ले ली हैं और ये मैंने काट लिए हैं प्याज। और कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। अब डाल रही हूँ मैं जीरा और थोड़ी डाल दी अजवाइन। अब डाल दी इसमें प्याज। ये हल्दी डाल दी है, प्याज हमारी सुनहरी सी हो चुकी है। हल्दी डाल के इसको अच्छे से चला लिया है। अब इसमें मटर डाल दिए हैं। तो ये बनेगी प्याज मटर की सब्ज़ी। टमाटर नहीं डलना इसमें, मटर प्याज की नई रेसिपी। मैंने भी नहीं खाई भाई पहले कभी, पहली बार ही खाऊंगी। मैं भी देखूँगी कैसी बनेगी, देखना कैसे बन रही है ये। अब भी ऐसे ही बना के खाना। नमक डालना रह गया था इसमें, अब नमक डाल देते हैं। अब डाल दिया इसमें 1 चम्मच नमक। और अब हम इस पर ढक देंगे प्लेट। इसको 5 मिनट तक पकाते रहेंगे। ये मैंने इस पर प्लेट ढक दी है। 5 मिनट बाद खोल के देखते हैं। अब मैं प्लेट हटा करके देख लेती हूँ। ये सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो भाई नाश्ते पानी तो हमारे हो चुके। अब कई दिन से सोच रही थी मशीन रखूँगी। कुछ धुले सुधरे कपड़े पड़े हैं उन्हें करूँगी, और रोज़ कल हो जा रही है, काम हो नहीं पाता। तो आज मेरा काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। तो पहले मुझे इस मशीन को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से रखी हुई है, काम हुआ नहीं है। 2 ब्लाउज पड़े हैं, उन्हें सिलूँगी। तो ब्लाउज सिलने का भी अभी टाइम सा नहीं मिल रहा। तो आज सोच रही से मशीन साफ़ करके इसे और इससे थोड़ा काम कर लूँ, उधड़े सुधरे कपड़े सिल लूँ जो उधड़े पड़े हैं। थोड़े से 2-4 कपड़े उधड़ रहे हैं, वो सिल जाएंगे। मैं पहले करती हूँ मशीन की सफाई। तो ये तो मैंने खोल लिए, अब पहले इसकी सफाई कर लूँ। अब पहले तो इसको कर लूँ, खोल खाल के इसे लगा लूँगी तो ये साफ़ हो जाएगी। तो फिर सिलाई करने में मुझे जब टाइम नहीं लगने का।
अभी तो मुझे कई बार सोचना पड़ रहा है, आज करूं कल करूं। मैंने कहा मशीन की सफाई काफ़ी टाइम से नहीं हुई, तो आज मैं इसे खोल खाल के कर लेती हूँ। और जो काम रह जाता है बस रह ही जाता है, फिर वो काम होता नहीं है। अब इतना ही से करूँगी, इतना ही फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। जब काफ़ी टाइम से कोई चीज़ पड़ी रहती है ना, किसी चीज़ का यूज ना हो, तो वो इतनी गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब मुझे कभी कभी करना पड़ता अपना काम, जैसे अपने ब्लाउज सिल लिए, अपने सूट सिल लिए। और किसी का तो मैं सिलती नहीं हूँ, पर मैं अपना तो कर ही लेती हूँ। अब ये है, अपना ही काम कर लो, कम से कम भाई जाना तो ना पड़ता। अपना जब मन करे जब लेके बैठ जाओ। इतना आदमी देने जाए लेने जाए, चक्कर लगाओ, इतने तो आदमी सिल सिला के रिफ्राम हो जाते हैं। तो भाई सिल तो मैं अपने आप ही लेती हूँ अपने कपड़े। तो मशीन की सफाई हमारी हो चुकी है, बहुत ही गंदी हो रही थी, घना ही टाइम हो गया इसे साफ कर दी। अब इसमें तेल वेल डाल के थोड़ा रख दूंगी धूप में, तो ये सही हो जाएगी, फिर अच्छी चलेगी। एक दिन ऐसे ही बेड पर कर रही थी काम होने के बाद में, जैसे ही बेड में मुझे लगा कि मैं बेड को ऐसे ही उठा लूँ एक तरफ से, और जैसे ही बेड उठाया मशीन एकदम धड़ाम से नीचे गिरी। नीचे गिरते मेरी मशीन का, नई मशीन का सत्यानाश हो गया। इसका ये भी टूट गया है, दोबारा डलवाया, और इसका कलर तो हट गया, ये हुआ भी ना। ज़्यादा तो यूज होती ना है, मैं कर लेती हूँ अपना काम। अपने पास चीज़ होती है तो आदमी लेके बैठ ही जाता है, 10 बार सोचना पड़ता है जरा जरा से काम के लिए टेलर के भागो। हम वैसे हर काम आना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा घर के काम के साथ साथ अपना सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी हैं, थोड़ा थोड़ा सारा ही काम कर लेती हूँ मैं भी। इतनी तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये है ना, अपने कपड़े सिल लिए, उधड़े सुधड़े सिल दिए। चलो भाई, मशीन की तो सफाई हो चुकी हमारी, अब इसको मैं फिट कर दूँगी। अब मशीन का तो सामान हमने जोड़ दिया भाई, सारा जुड़ गया हमारा, ये तो हो गया। ये तेल ताल सा इसमें डाल के रख दूँगी। लंबे समय से तेल भी ना डाला इसमें, क्योंकि जो यूज कम होने वाली चीज़ की केयर भी कम ही होती है। और इसका बेचारी का साल 6 महीने में नंबर आता है। कभी ब्लाउज वगैरह सिलना हो तो सिलूँगी, सूट सिलना होगा तो सिलूँगी। ऐसे तेल डाल के रख दूँगी तो बढ़िया हो जाएगी एकदम फर्स्ट क्लास। अब इसे भी तो तेल की ज़रूरत है, बेचारी बहुत दिन से पड़ी है। तो वही बढ़िया आवाज़ भी ना कर रही अब तो, नहीं तो खट खट की आवाज़ कर रही थी। बहुत दिन से सोच रही थी, मैं कहा तू इसे खोल के करिए सही, इसे खोल के करना सही, पर हुई तो ना। बेचारी की आज मुहूर्त आई है इतने दिन में, और हो रही है अच्छी, कैसी चल रही है। अब मैं इसे थोड़ी देर धूप में रख दूँगी, उसके बाद में अपने कपड़े सिलती हूँ। जिस दिन भी टाइम सा लगेगा फिर उस दिन करूँगी, ठीक है।